गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर का मैथ स्टार्ट करेंगे, डायनामिक्स। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी आज डायनामिक्स समझेंगे कि डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, या जो इसमें हम टर्म्स यूज़ करेंगे इस बुक में, आज हम उसको स्टडी करेंगे। तो क्या होता है डायनामिक्स? इन डायनेमिक्स में आपने एक मैथ पढ़ा था 3rd सेमेस्टर में, स्टैटिक्स, और एक होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है कि जब बॉडी आपकी रेस्ट पर होती है, हम उसकी बात कर रहे थे। डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जिसमें हम डील करते हैं एक्शन ऑफ फोर्स की ऑन द बॉडीज़ पर इन मोशन में। दोबारा डायनेमिक्स को आप फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हो, एक होती है काइनेमैटिक्स और एक होती है काइनेटिक्स। काइनेमैटिक क्या होता है, ध्यान से समझो, हर एक जो वर्ड है उसका यूज़ है आगे आपके चैप्टर्स में, तो हर एक वर्ड को ध्यान से समझना। जो समझ ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में या लेक्चर में पूछ लेना। सबसे पहले डायनेमिक्स में दोबारा आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है, फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं इसमें हम तो मोशन की बात होती है, और स्टैटिक्स में किसकी बात होती थी? बॉडी रेस्ट पर होती थी, उसकी बात होती थी। उसके बाद डायनेमिक्स को 2 ब्रांच में हमने डिवाइड कर रखा है। पहली क्या है? काइनेमैटिक कौन सी होती है? विदाउट रेफरेंस टू कोज ऑफ मोशन। इट इज़ अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू द कोज ऑफ मोशन। मतलब मोशन के कारण का नहीं पता होता, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है। काइनेटिक्स क्या होती है? रेफरेंस टू द, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन विद रेफरेंस टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब क्या है, हमने कोई बॉडी पर फोर्स लगाई, ठीक है, रेफरेंस्ड मोशन होगा बॉडी का, बॉडी मूव कर रही है, इसमें तो क्या होगा, हमें कोई कोज नहीं पता कि फोर्स लगा रहे हैं या बॉडी अपने आप मूव कर रही है, हमें इसमें नहीं पता। काइनेटिक्स में क्या होता है? काइनेटिक्स में एक फोर्स अप्लाई होगी तब बॉडी की मूविंग का पता चलेगा आपको। इट इज़ अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन विद रेफरेंस। मतलब इसमें क्या होता है, एक कारण होता है फोर्स जिसके कारण बॉडी मूव करती है। इसमें क्या होता है, जो मोशन का कोज है वो नहीं पता होता, वो नहीं होता, विदाउट रेफरेंस होता है। तो जैसे इसकी एग्जांपल है काइनेमैटिक्स के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इसको आप आगे स्टडी करोगे। उसके बाद क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस है। पहला है स्पेस। इट इज़ अ रीजन इन विच इवेंट्स टेक प्लेस। स्पेस क्या होता है कि जिसमें कोई काम होता है, इवेंट्स प्लेस हो रहे हैं, रीज़न वो रीज़न है। इट मे बी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल हो सकते हैं। द स्पेस में बी स्ट्रेट लाइन, अ प्लेस और अ 3 डायमेंशनल रीजन। उसके बाद है मैटर। देखो ये सारी डेफिनेशंस आप 9th-10th में पढ़ के आए हो कि स्पेस क्या होता है, मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है। अगर मैं हिंदी में बताऊँ आपको, स्पेस क्या होता है, स्पेस एक क्या होता है, रीज़न होता है जिसमें आपकी कोई चीज़ होती है, जिसमें एक इवेंट होता है। ये स्पेस आपका 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कुछ भी हो सकता है। मैटर क्या होता है, मैटर कोई भी चीज़ होती है जो स्थान घेरती है। स्थान, ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट फेल्ट बाय आवर सेंस। बॉडी क्या होती है? बॉडी देखो, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की एक शेप होती है, एक पर्टिकुलर शेप है, उसकी डायमेंशनल है, सब कुछ है। तो वही क्या है, बॉडी क्या होती है? बॉडी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैटर होती है, ऑक्यूपाई या लिमिटेड स्पेस। मतलब क्या होती है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग जो स्पेस, जो स्थान घेरती है। और बॉडी क्या होता है? बॉडी क्या होता है आपके पास? एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैटर होता है जो एक लिमिटेड स्पेस को घेरते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर, एक फिक्स स्पेस होता है जिसको वो घेरेगा। एक बॉडी के फाइनाइट डायमेंशंस होते हैं, लेंथ भी, ब्रेथ भी, थिकनेस भी, मतलब एक फिक्स होती है इसकी। पार्टिकल क्या होता है आपका? अ पार्टिकल इज अ पोर्शन ऑफ मैटर विच इज़ इनडेफिनेटली स्मॉल इन साइज विदाउट लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। मतलब पार्टिकल क्या हो गया, एक स्मॉल साइज़ का हो गया। जैसे मैथमेटिकल पॉइंट, ये चीज़ है, डॉट है, ये एक पार्टिकल है, इसकी लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, थिकनेस नहीं होती, और क्या होता है, जितना छोटा सोच सकते हो उतना छोटा साइज़ का होता है, इनडेफिनेटली स्मॉल इन साइज़ का होता है। रिजिड बॉडी का आपके आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आपको रिजिड बॉडी पता होनी चाहिए क्या होती है। अ बॉडी सेड टू बी द रिजिड
if the distance between any two particle of this body remain unchanged no matter what force act on it। मतलब क्या है, एक बॉडी है, रिजिड कौन सी होगी, आप उस बॉडी पर जितना मर्जी फोर्स अप्लाई कर लो, लेकिन जो उस बॉडी के पार्टिकल्स हैं, आपकी बॉडी क्या है, किससे मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। जैसे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है, चाहे आप जितनी मर्जी बाहर से फोर्स ले लो, जो मर्जी फोर्स अप्लाई कर लो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जो आपका, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, चाहे आप नो मैटर कि कितनी मर्जी फोर्स अप्लाई हो रही है। ए बॉडी इज सेड टू बी द रिजिड। एक बॉडी को मैं रिजिड कब कहूँगी, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स शेप और साइज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स हाउएवर लार्ज। वही बात है, अगर आपसे देखो रिजिड बॉडी का बहुत जगह आप आगे नाम सुनोगे, पूरी जो आपकी बुक है उसमें कई जगह रिजिड बॉडी का नाम आएगा। रिजिड बॉडी क्या होती है, अगर आपसे नॉर्मल पूछे कि एक ऐसी बॉडी होती है कि जो अपनी शेप साइज़ में कोई चेंज नहीं लाती, चाहे हम उस पर जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर जाए। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपके पास ये तो रिजिड बॉडी। फ्लेक्सिबल बॉडीज़ क्या होती है, फ्लेक्सिबल बॉडीज़ होती है अनलाइक परफेक्टली रिजिड बॉडी द बॉडीज़ विच डज नॉट हैव देयर शेप एंड साइज व्हेन सब्जेक्टेड टू विच डू चेंज। वो क्या करते हैं, जैसे कि रिजिड बॉडी, अगर आपसे पूछा जाए कि रिजिड बॉडी और फ्लेक्सिबल या इलास्टिक बॉडी में क्या है, इलास्टिक है। इलास्टिक में क्या होता है, अब देखिए ये छोटा सा इलास्टिक है, जैसे रबर बैंड है, आपने खींचा, 2-3 बार खींचोगे वही रहेगा, आप उसको बार बार खींचोगे तो वो अपनी शेप चेंज करेगा, वो बढ़ जाएगा, वो खुला होना लग जाएगा, फ्लेक्सिबल है। तो वही बात है, रिजिड क्या होता है, जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर लो उसकी शेप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो उतना ही रहता है। लेकिन इलास्टिक और फ्लेक्सिबल क्या होता है, जैसे ही आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, उसको 3-4 बार खींचोगे, वो अपनी शेप में चेंज कर देगा। अनलाइक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी द बॉडीज विच डू चेंज, जो चेंज कर दे अपनी शेप को एंड साइज को व्हेन सब्जेक्ट टू फोर्स अप्लाइड कर दें, तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ है, फ्लेक्सिबल बॉडी का, इलास्टिक बॉडी का, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, क्वांटिटी क्या होती है, एनीथिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन कन्वीनिएंट यूनिट्स ऑफ मेजर्ड स्काला क्वांटिटी। बट क्या है, इनकी यूनिट्स के बारे में तो हम डायरेक्ट यहीं से पढ़ेंगे। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं आपकी, लेंथ, मास और टाइम। तो जो देखो, जो क्वेश्चंस में आपको यूज होनी है वही देखते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में जब आप, जैसे आपसे पूछा होगा कि MKS यूनिट बताओ, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है। जैसे मास निकालना होगा, तो मास आपको पता होगा कि जब मैं FPS यूनिट निकाल रही हूँ, FPS में मास के लिए पाउंड यूज़ करूँगी, और CGS यूनिट में ग्राम यूज़ करूँगी, MKS यूनिट में किलोग्राम यूज़ करूँगी। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है। तो जो नॉन मेड वाले स्टूडेंट्स हैं वो फिज़िक्स में चीज़ें काफ़ी पढ़ चुके हैं, बहुत डीपली पढ़ चुके हैं। जो BA वाले हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए उनको ये सारी डेफिनेशंस अच्छी तरह पहले देखनी है, समझनी है, तब वो क्वेश्चंस पे जाएं। इसलिए मैंने एक लेक्चर सबसे बेसिक का ही बनाऊंगी, यही बेसिक का बना रही हूँ कि बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं या फिर इंट्रोडक्शन क्या है डायनेमिक्स की, जो कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट क्या होता है, एक पार्टिकल जो है रेस्ट पर है तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, चाहे अब उसकी सराउंडिंग। इफ़ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, रेस्ट में क्या है कि अगर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन इट सेड टू बी द रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है कि हम किसी बॉडी पर जितना मर्जी फोर्स अप्लाई कर लें, लेकिन तब भी उसकी पार्टिकल्स की पोजीशन पर कोई चेंज नहीं आता, तो हम उसको क्या कहते हैं कि बॉडी कहाँ है आपकी, रेस्ट पर है। मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। मतलब जैसे हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई करी, चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल फोर्स, तो क्या है, पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं कि जो बॉडी है आपकी वो स्टेट ऑफ मोशन में है। नेक्स्ट है आपका स्पीड। द स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। स्पीड क्या होती है, जो आपका रेट होता है एट विच इट डिस्क्राइब इट्स पाथ विच मे बी स्ट्रेट लाइन और द कर्व। देखो स्पीड क्या है, द स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल क्या होता है, रेट होता है, एक ऐसा रेट जिसमें क्या होता है, पाथ आपका डिस्क्राइब होता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो या फिर वो कर्व हो। तो उसके बाद आता है आपका यूनिफॉर्म। तो स्पीड के डायरेक्ट आपको फॉर्मूला क्या होता है, जितना आप टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और जितना आप टाइम टेकन है।
स्पीड भी आपकी क्या है, काफ़ी टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, एक वेरिएबल स्पीड और एक एवरेज स्पीड। सबसे पहले स्पीड पता होना चाहिए। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, किस में कि जो आपने पाथ डिस्क्राइब करा है, विच में बी स्ट्रेट लाइन और अ कर्व। देखो अगर आपका जो है आपने सीधा रास्ते जाना है, नेचुरली बात है स्पीड आपकी तेज़ होगी, जितनी से चल रहे हो, या फिर बढ़ जाएगी या उतनी ही रहेगी। अब क्या है, आपका ये कर्व हो गया, जैसे आप क्या करते हो, हिल्स पर जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो फ़र्क पड़ा। अगर कर्व एरिया है तो स्पीड पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपका स्ट्रेट कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्पीड आपकी ज़्यादा रहेगी। तो सारा स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज, जो पाथ डिस्क्राइब करते हैं वो स्ट्रेट उस पर डिपेंड करता है। यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब सेम रहना, यूनिफॉर्म रहना। देखो ये यूनिफॉर्म वर्ड का काफ़ी जगह यूज़ करना है आगे आपने। यूनिफॉर्म क्या होता है, इफ़ द मूविंग पार्टिकल डिस्क्राइब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लो कि वो पहले 5 घंटे 30 किलोमीटर से चल रहा है, पर आवर से चल रहा है, 30 किलोमीटर ही रही उसकी 5 घंटे स्पीड, कोई फ़र्क नहीं आई वो 5 घंटों में, तो क्या है, वो यूनिफॉर्म कहलाएगी। वेरिएबल स्पीड क्या होती है, वेरिएबल क्या है, चेंज हो सकते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है कि उसकी इफ द मूविंग पार्टिकल डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि पहले 1 घंटे में ना उसने 5 किलोमीटर कवर करा, फिर दूसरे 1 घंटे में उसने 3 किलोमीटर कवर करा, फिर उसने 7 किलोमीटर कवर करा। मतलब यहाँ उसकी स्पीड पर आवर कितनी थी, 5 किलोमीटर रही, फिर उसकी 3 किलोमीटर पर आवर होगी, फिर उसकी 7 किलोमीटर पर, मतलब चेंज हो रही है, स्पीड सेम तो नहीं रही। अगर मान लो इस 1 घंटे में 5 रहती, यहाँ भी 5 रहती, वहाँ यहाँ भी 5 रहती, तो वो क्या हो जाता, आपका यूनिफॉर्म स्पीड का हो जाता। वेरिएबल में क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर करा, फिर उसने 3 किलोमीटर करा, फिर उसने 7 किलोमीटर करा, तो उसको क्या बोलोगे आप, वेरिएबल स्पीड बोलोगे। अगला क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा और डिवाइडेड बाय जितना उसने टाइम लिया। नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। इसका भी काफ़ी यूज़ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत फ़र्क है, तो पहले हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एक इंटरवल ऑफ टाइम इन एन इंटरवल ऑफ टाइम इज द चेंज ऑफ इट्स पोजीशन ड्यूरिंग दैट इंटरवल। मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट की जब आप बात करोगे, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, एज वेल एज सेंस होती है। जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल से बताती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, इफ़ पी एंड क्यू, ये पोजीशन है विद द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ये पी एंड क्यू एंड पार्टिकल एट एनी 2 इंस्टेंट ऑफ इट्स मोशन, देन पी क्यू क्या हुआ, द चेंज इन पोजीशन, द पार्टिकल पहले वो पी पर था, वो क्यू पर हो गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दैट इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है लाइन पी क्यू की एंड नॉट बाय द एक्चुअल पाथ। देखो उसने एक्चुअल पाथ क्या कवर करा, उसने ये पाथ कवर करा, ये पाथ कवर करा ना, ये पाथ कवर करा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द लेंथ ऑफ द लाइन। जो स्ट्रेट लाइन होती है आपकी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपका, वो डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी के लिए से आपको ये पता, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। मतलब अगर एस उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds बाई dt। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वही बात है कि जो वेलोसिटी है, पार्टिकल ऑलवेज मूविंग इन सेम डायरेक्शन डिस्क्राइब इक्वल डिस्टेंस। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी कि अगर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, क्या करे यूनिफॉर्म में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम यही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल ऑलवेज मूव इन सेम डायरेक्शन डिस्क्राइब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेट टू बी द यूनिफॉर्म। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय में टाइम टेकन, और वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। तो आपको इसके सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए।
क्लियर है। तो उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है हम वो स्टडी करेंगे, बाकी आपका क्वेश्चंस में पता, वही मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पर अगर x उसका डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब dx/dt। साइन ऑफ वेलोसिटी इज कंसिडर्ड पॉजिटिव इन डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव इन डायरेक्शन ऑफ x डिक्रीजिंग। तो कुछ नहीं है, वही वेलोसिटी की यूनिट्स हैं। एफ बी, ये भी आपको याद होनी चाहिए वेलोसिटी की यूनिट। अगर FPS यूनिट है तो वेलोसिटी को हम फीट पर सेकेंड में लेते हैं। CGS यूनिट है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में लेते हैं। MKS यूनिट है तो मीटर पर सेकंड में लेते हैं। अब देखो जो मेन आता है रिलेटिव वेलोसिटी, जिसका चैप्टर नंबर 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ है। रिलेट मतलब दो चीज़ों को रिलेट करना, कंपेयर करना। कोई दो पॉइंट्स हैं A और B मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन B एज सीन फ्रॉम A। जैसे ना आप, अब जो ये सेकंड चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है आपका। जैसे क्या होता है कि जब आप इसमें क्या स्टडी करोगे, आप रिलेटिव वेलोसिटी में या रिलेटिव मोशन में आप क्या कर रहे हो, आप सड़क पर चल रहे हो और एक साथ में आपकी कार जा रही है। तो कार के विद रिस्पेक्ट टू आपकी क्या स्पीड है, कार में बैठा हुआ जो है आपका मैन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या स्पीड है या आपके अकॉर्डिंग उस मैन की क्या स्पीड है, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि एक तो मान लो आप चल रहे हो, आप पैदल चल रहे हो और वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो दोनों की स्पीड में फ़र्क है। तो अंदर बैठे हुए मैन के विद रिस्पेक्ट टू आपकी क्या स्पीड है, वेलोसिटी क्या है, या आपकी क्या वेलोसिटी है उसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके बारे में पता लगना, मतलब क्या फ़र्क पड़ा, क्या चेंज आता है। यही है व्हेन द 2 पॉइंट्स A and B आर मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बी की पोजीशन में एज सीन फ्रॉम ए, जब मैं ए से देखूंगी डिफाइन रिलेटिव वेलोसिटी बी की विद रिस्पेक्ट टू किस में चेंज आया, वही बात है बी की पोजीशन को देखना फ्रॉम ए से इज कॉल्ड दी रिलेटिव पोजीशन। जब आप इस चैप्टर नंबर 2 पे जाओगे तब आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है जी, ये चीज़ें आप पढ़ के आए हो। तो एक्सप्रेशन, ये तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का नेगेटिव इज नोन एज रिटार्डेशन। जब मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ दोबारा से सारा एक्सप्लेन करूंगी, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसलिए सिर्फ एक बार इसको स्टडी करना, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। जब मैंने नेक्स्ट लेक्चर में जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका, तब आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक्सेलरेशन की यूनिट्स हैं, ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। FPS में फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, MKS में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद हाँ, इन दोनों का कन्वर्जन ये वाला काफ़ी यूज़ होता है। अगर ये चीज़ें, चलो मैं इसको जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको सीधा ये चीज़ें बताऊंगी। ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास जो ये तो आप देखो 9th में पढ़ के आए हो फॉर्मूलेस, V = U + FT। V आपके पास क्या होती है, V आपके पास होती है, U आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, V आपके पास फाइनल होती है, F एक्सेलरेशन होता है, T टाइम होता है, S डिस्टेंस होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हो, तो इसको आप खुद स्टडी करना। अब उसके बाद आता है आपके पास ये वाले फॉर्मूलेस भी, सिर्फ आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, ये वही हैं जो फाइंड आउट कर रखे हैं, इनको छोड़ देना, इसका यूज़ नहीं है। हाँ, ये सारे फॉर्मूलेज इकट्ठे ही दे रखे हैं। जैसे इसका क्वेश्चंस में यूज़ आएगा तो मैं इसको साथ साथ बताऊंगी। तो ये आपका था बेसिक की डायनेमिक्स। सबसे पहले देखो मेन जो चीज़ें आपकी यूज़ होनी है, मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, कि बॉडी मोशन में है, बॉडी रेस्ट पर नहीं है। क्लियर है ये बात। उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, स्पेस क्या होता है। स्पेस वो चीज़ होती थी जिसमें कोई चीज़ हो रही होती है, और मैटर क्या होता है, जो स्थान घेरता है। जैसे बॉडी एक मैटर है, हम एक मैटर है, हमारा एक स्पेस, हम स्थान घेर रहे हैं, हम कहीं बेड पे बैठे हैं, हम स्थान घेर रहे हैं, हमारी एक शेप है, हमारा एक फिक्स एरिया है। पार्टिकल क्या होता है, एक छोटा सा एक पॉइंट सा होता है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, थिकनेस नहीं होती। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या होता है, जिसमें पार्टिकल का डिस्टेंस रिमेन सेम रहे, अनचेंज रहे, कोई चेंज नहीं रहे ना आए, चाहे हम जितनी मर्जी फोर्स लगा लें। दोनों में डिफरेंस है और दोनों के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बार बार टर्म बता रही हूँ। इनको अच्छी तरह पढ़ना, तभी आपको हर एक लेक्चर समझ आएगा। डायनेमिक्स देखा जाए सबसे इजी है, सिर्फ स्टेटमेंट क्लियर है, फॉर्मूलेज याद हैं, उसके बाद पेपर आराम से हो जाएगा आपका। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल बॉडीज क्या होती हैं। इलास्टिक फ्लेक्सिबल जो अपनी शेप में चेंज ला सके। उसके बाद रेस्ट क्या होता है, जो बॉडी रेस्ट पर होती है, पोजीशन पर कोई चेंज नहीं आता, चाहे आप जितनी मर्जी फोर्स उस पर अप्लाई कर दे।
मोशन क्या होता है, बॉडी आपकी क्या होती है, मोशन में आ जाती है अपने आसपास के सराउंडिंग के कारण। स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, सारी चीज़ें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सेंस, तीनों चीज़ें होती हैं। और डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यूनिफॉर्म पार्टिकल की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो सेम रहती है टाइम के साथ, चाहे टाइम मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल में आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ आपका सेकंड चैप्टर में है, तब हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी, ये 3 एक्सप्रेशन है आपको याद होने चाहिए, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो कैसे हुआ, चलो हमको एक बार आप दोबारा बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले हमारे पास होता है, क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी क्या होती है। सबसे पहले होता है, मान लो डिस्टेंस आपका, अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, x है, तो वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज इसका। और एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका रेट ऑफ चेंज, मतलब dv/dt या फिर d/dt, v की वैल्यू dx/dt। तो दोनों में से या फिर d²x dt², ये ले सकते हो। या तीसरा क्या है, v × dv/dx, ये भी ले सकते हो, यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ना, इसको स्टडी करना। फिर भी कोई डाउट आए लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट सेक्शन इसका स्टडी करेंगे, मोशन अलोंग अ प्लेन का। थैंक यू।